नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी की एक निजी बैंकेट हॉल में है। जिस प्रकार से आप जानते हैं आज विश्व मूक बधिर दिवस है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से एक जागरूकता रैली का जो शुरुआत है वो इंडोर स्टेडियम से की गई थी, जो हल्द्वानी में तमाम जगहों से गुजरी। उसके बाद आज यहाँ पर सेवालय की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो चलिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से तमाम जो अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर सेवालय संस्था की ओर से विश्व मूक बधिर दिवस के मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचने वाले संस्था से जुड़े उनसे बात करेंगे, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचेंगे लोग उनसे बात जानेंगे किस प्रकार से सेवालय की तरफ से तमाम जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं उनको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो चलिए तमाम झलकियाँ आपको दिखाते हैं, साथ ही तमाम लोगों से बात करते हैं। दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से सेवालय की तरफ से आज विश्व मूक बधिर दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ आप कहना चाहिए? मूक बधिर दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। सारे बच्चों की जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, पूरा देश हमारी सेवा कर रहे हैं बच्चों की, और ये एक तरह से मैं तो यही कहूँगी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है तो उसके अंदर का जो दया का भाव प्रदर्शित होता है वही ईश्वरीय कार्य होता है। तो इन बच्चों को जिस तरह से सेवालय के द्वारा इन बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, इनको काम करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उनको तो मैं बधाई दूंगी। और उससे भी पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि आज आपने देखा कि महिला उद्यमिता परिषद की जो मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मेरे डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग्स आती हैं तो हमारे द्वारा भी इन बच्चों को दी जा रही ट्रेनिंग, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर तो हो ही रहे हैं और इन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसलिए इन्हें दिव्यांगजन क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि हम जैसे आम व्यक्ति जो कार्य हमारे द्वारा वो संभव नहीं होता है, लेकिन इन बच्चों के द्वारा संभव हो पाता है। तो मैं और ये भी कहना चाहूँगी कि इन बच्चों को हमें अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए, जिससे कभी भी अपने को अकेला भी ना महसूस करें और इनके अंदर जो एक टैलेंट होता है वो खुल के बाहर आए। क्योंकि अगर हम इन बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं ना, तो उनके अंदर एक तो हेजिटेशन खत्म होता है, उनके अंदर टैलेंट जो होता है खुल के बाहर आता है। सिर्फ इन्हें मंच की आवश्यकता होती है, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो सेवालय के द्वारा तो ये कार्य किया ही जा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी इनको जो महिला उद्यमिता परिषद की बहनों को जो कार्य दिया जा रहा है, इसमें कोई भी अंतर नहीं, इन बच्चों को भी कार्य संस्था द्वारा दिया जा रहा है। बच्चे बल्कि कार्य कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट को बेच रहे हैं बच्चे बना के। और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते कि इन बच्चों को अधिक से अधिक मैं कार्य दूं, जिससे बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो हो ही, साथ में समाज के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए एक उदाहरण बने, देश के लिए एक उदाहरण बने। थैंक यू। वरिष्ठ समाज सेवी गुंजन तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो जिस प्रकार से सेवालय की तरफ से आज सुबह एक जागरूकता रैली निकाली गई, इस वक्त तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, आप सुबह से यहाँ पर शिरकत करें, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसके लिए? मेरा यही कहना है कि देखिए, इन बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि ये हमसे कुछ अलग है, हमें समझना पड़ेगा केवल इनका कम्युनिकेशन का तरीका अलग है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इनका केवल कम्युनिकेशन का तरीका अलग है। कई मामलों में वो हमसे ज़्यादा योग्य है, तो उनको कोई हमारी दया नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि हमको एक्सेप्ट करें, उनके साथ एक्सेप्ट करें और साथ में अपने लेकर के चलें। तो ये केवल जो मनाया जाता है डे, इंटरनेशनल डेफ डे वीक मनाया जाता है, उसका उद्देश्य यही है कि हम इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें कि ये लोग भी हमारे समाज का पार्ट हैं और अब हमारे साथ रह करके, हमारे साथ एक हो करके ये लोग भी कई चमत्कार कर सकते हैं। इस वक्त सेवालय से रोहित जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से आज सुबह आप लोगों की तरफ से रैली निकाली गई, अब यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आप लोगों की तरफ से? सर, अंतर्राष्ट्रीय बधिरजन दिवस सप्ताह भी चल रहा है और आज दिवस भी है मुख्य। तो इस उपलक्ष्य में हमने बच्चों के आनंद के लिए कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं, कुछ मोटिवेशनल कार्यक्रम भी रखे हैं। हमारे पास अन्य दिव्यांग बच्चे और कार्यक्रम सारे दिव्यांग बच्चों की तरफ से आयोजित है, और हमने कहना कि उनकी बात रखने के लिए भी उनको मंच दिया है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि हमारे बच्चे अपने साइन लैंग्वेज के माध्यम से तमाम तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, जनता देख रही है और हल्द्वानी के सभी प्रबुद्धजन इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा कि ऐसे बच्चों को भी सम्मान की आवश्यकता है। वे दिखने में अच्छे हैं, हेल्थ में फिट है, और बस कमी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ संसाधन की, कुछ कहीं ना कहीं कुछ संस्थान होगी। तो हमें ऐसा एक समाज डेवलप करना पड़ेगा जहाँ इनके लिए भी हम कुछ कर सके, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। सर, हमने देखा जिस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं से ये दर्जा राज्य मंत्री में मुझे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, किस प्रकार का समर्थन आपको अलग अलग वर्ग?
सभी दर्जा राज्य मंत्री श्रीमती रेणु अधिकारी जी ने कहा है कि भैया आपको मतलब हमें मदद करेंगी। उसके अलावा अन्य लोगों, मेयर साहब ने और विधायक साहब ने, सांसद साहब ने भी हमसे कहा है कि वे भी हमें मदद करेंगे भविष्य में और इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो सर देखते हैं अभी किस तरह की मदद हमें मिलती है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर इनके लिए संस्थान के बारे में बात करेंगे और कहने के स्किल सेंटर के लिए भी हम बात करेंगे। इस वक्त शांति जीना जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार। जिस प्रकार से सेवालय की ओर से आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं विश्व मूक बधिर दिवस के मौके पर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं पहले तो सबसे पहले JJN न्यूज़ जो हमारे लिए मतलब हमारा हर काम में राइट हैंड की तरह काम करता है। मैं चाहती भी थी कि आप सेवालय में भी आप अपनी सेवा दें, तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्योंकि सेवालय जो है एक जैसा कि आप जानते हैं मूक बधिर बच्चे, दिव्यांग बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको चलाने वाला रोहित जोशी, वो हार्डली अभी 24-25 का एक यूथ आइकन है। आज के वो ज़माने में जिस समय 20-22, 24-25 साल के बच्चे लग्जरी को पसंद करते हैं और बहुत सी उनकी और अच्छी तमन्नाएं होती हैं, अच्छी सी बाइक हो, अच्छा सा अपना ड्रेसअप होना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसे टाइम पर अपनी नौकरी को छोड़ के, MBA था, जॉब कर रहा था, नौकरी छोड़कर इसके अंदर एक ये जो समाज सेवा में भी एक स्पेशल इसने पक्ष लिया, जिसमें मूक बधिर बच्चों के लिए काम करना। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में किस प्रकार से सेवालय संस्था की ओर से आज यहाँ मूक बधिर बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी भी यहाँ पर पहुँची थी, हमने उनसे बात की और जाना किस प्रकार से जो है यहाँ पर सेवालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हमें बताया किस प्रकार से जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है। उसके अलावा हमने वरिष्ठ समाज सेवी जो यहाँ पहुँचे थे उनसे बात की, सेवालय संस्था से जुड़े लोगों से बात की और जाना किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह उनकी तरफ से एक जागरूकता रैली भी निकाली गई थी। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी ऐसी ही खास ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के लिए। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर उसके आसपास से जुड़ी ऐसी ही खास खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपने सहयोगी अंकुर के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।